पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर लिन ने चैन को ही बाचैन के सेट में छोड़ दिया था गिरवी रखते हुए, लेकिन तब वहां पर चैन के सेट के 2 एल्डर आ चुके थे जो यहाँ पर आने के बाद चैन को लेने के लिए आए होते हैं। इसलिए बातियान उनसे फाइट कर रहा होता है और उनसे फाइट करने के बाद उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मजा भी चखाता है, जिसके बाद वो चैन को लेकर एक जगह जाने के लिए निकल गया था क्योंकि चैन ने उससे वादा किया था कि वहां पर जाकर वो उससे स्वॉर्ड बॉल खरीद कर देगी जिसके अंदर स्वॉर्ड टेक्निक है। इसके बदले बातियान को उसे अपनी वाली स्वॉट टेक्निक सिखानी होगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो उस जगह पर आने के बाद जहाँ पर वो बंदा स्वॉर्ड बॉल को बेचने वाला है, वहाँ पर ली फई नाम का एक बंदा आ जाता है जो वहाँ आने के बाद चैन से कह रहा था, चैन तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है मैं भी यहाँ पर कुछ ट्रेजर वगैरह ही खरीदने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ था, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी तो पहचान है ना इस बंदे से जो यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर वगैरह बेचने का काम करता है, तो क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकती हो? इसके बदले तुम जो मांगोगी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर चैन कह रही होती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद करके, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन ली फई तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहा होता है, अरे एक बार मान लो ना मेरी बात, तुम हमेशा मुझे इस तरह से मना ही क्यों करते रहती हो? मैं तो तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तुम्हें प्रपोज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब भी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट ही करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर तब भी चैन वहाँ पर उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। इन सारी चीजों को देखकर तो बातियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चैन से कहता है, चैन जल्दी से इस मक्खी को ना यहाँ से उड़ा दो क्योंकि मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है इसकी बातें सुनकर। जो सुनकर तो ली फई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बातियान से कह रहा था, कौन है रे तू और आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? ली फई अपने साथ आए एल्डर से कह रहा होता है, एल्डर जाओ और इस बंदे को जरा मजा तो चखाना, बहुत इसकी जुबान चलने लग गई है, इसे तब तक मारना जब तक कि ये बंदा मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार ना हो जाए। ये सुनकर वो बंदा सबसे पहले वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है ताकि उस फॉर्मेशन की मदद से वो बातियान की जान ले सके। पर तब बातियान जो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो आसपास लगा फॉर्मेशन कंट्रोल किया था ना, उसी फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उसकी मदद से वो उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर तो वो एल्डर भी घबरा चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे अटैक वहां पर खत्म हो जाते हैं। ली फई ये देखकर हैरान था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इस बातियान ने मेरे एल्डर की यहाँ पर हालत खराब कर दी है। बातियान अब ली फई के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। ली फई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना फॉर्मेशन तो बना लेता है ताकि वो बातियान के अटैक को रोक सके, लेकिन उसका फॉर्मेशन भी बस 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर तो हो जाता है। उसी के साथ साथ ली फई वहां से बहुत दूर फेंका चुका था। चैन ये देखकर एकदम हैरान रहती है कि अरे यहाँ पर जो लगा हुआ फॉर्मेशन था वो बातियान को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? यहाँ के जो एल्डर हैं जो सामान वगैरह बेचते हैं वो तो बातियान को जानते नहीं, तब भी वो क्या अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बातियान को बचाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन उसे क्या पता था कि बातियान ने तो खुद ही उस फॉर्मेशन को और यहाँ पर जितने भी अलग अलग फॉर्मेशन लगे थे सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब बातियान वहां से उस घर के पास आ जाता है जहाँ पर वो बंदा रहता है ताकि उससे वो स्वॉर्ड बॉल खरीद सके, और तब हमें पता चलता है कि असल में कोई वो बंदा नहीं बल्कि बंदी है। उस घर के अंदर सू माओ नाम की एक लड़की रह रही होती है जो बातियान को देखकर कहती है, कौन हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से। बातियान कह रहा होता है, मैं यहाँ पर स्वॉर्ड बॉल खरीदने के लिए आया हूँ और उससे लिए बगैर तो यहाँ से जाऊंगा नहीं, इसलिए मेहरबानी करके अपने कदमों पे चलते हुए बाहर आ जाओ। सुमाओ कह रही होती है, बच्चे मैं ज्यादा देर के ना किसी चीज का इंतजार नहीं करती, मेरे पेशेंस लेवल को ना टेस्ट मत करो, अगर मैं बाहर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बातियान कहता है, मैं इज्जत से यहाँ पर आया हूँ और इज्जत से स्वॉर्ड बॉल को खरीद कर ले जाऊंगा, क्योंकि जितने रुपए की वो स्वॉर्ड बॉल है ना उतने पैसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसलिए बाहर आओ और मुझे वो स्वॉर्ड बॉल बेच दो। तब सुमाओ वहाँ पर लगा हुआ एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है जिसके बारे में तो बातियान को पता ही नहीं चला था। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जिसने पूरे की पूरी जगह को कवर कर लिया था। उसी के बीच में बातियान फंस गया होता है। बातियान तो बस देख रहा था कि अरे ये क्या चीज है, जिसके बाद देखते ही देखते हजारों की तादाद में जो स्वॉर्ड होती है वो एक साथ बातियान के ऊपर ही गिर जाती है ताकि बातियान की जान ले सके। लेकिन बातियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी स्वॉर्ड को 1 सेकंड के अंदर रोक लिया था। चैन को तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये बातियान इंसान है कि मॉन्स्टर है, इसके पास इतनी पावर कैसे है जो इसने इतने खतरनाक फॉर्मेशन को भी रोक लिया। बातियान ने तो जैसे ये वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ होता है ना, एक्टिवेट होते साथ ही इस फॉर्मेशन को भी उसने कंट्रोल कर लिया था। वो सुमाओ से कह रहा होता है, तुम्हारा जितना भी फॉर्मेशन है सारा का सारा मेरे कंट्रोल के अंदर है, इज्जत से कह रहा हूँ बाहर आ जाओ वरना मुझे गुस्सा मत दिलाना, मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद तो बस एक चुटकी बजाते हुए जितना भी सुमाओ का वहां पर फॉर्मेशन था सभी को एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो सुमाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग
दिमाग फिर गया होता है कि बातियन मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। वो चैन से कहती है इस बातियन को यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो चैन बातियन से कह रही होती है बातियन क्यों ना हम दूसरे दिन यहाँ पर आ जाए, आज हमें चलना चाहिए, आज लगता है कि सुमाओ का मूड ठीक नहीं है। लेकिन बातियन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जिस चीज को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना उससे लिए बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं हिलाने वाला। बातियन की ऐसी बातें सुनकर सुमाओ को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि जो वहां पर वो कल्टीवेशन कर रही थी ना अपना ब्रेक थ्रू करने वाली, वो उसी के ऊपर बैकफायर कर जाती है, जिस वजह से तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसलिए अब वो पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आती है और बातियन से कहती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कल्टीवेशन खराब करने की, मैं ब्रेक थ्रू करने वाली थी लेकिन तूने सारी पावर को बैकफायर करवा दिया। तू चला गया होता उसी में तेरी भलाई होती, वरना आज तो मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, अब तू आज यहीं पे मरेगा। जिसके बाद तो उसने बहुत सारे अटैक को बातियन के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था। वो वहां पर अपने 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो बातियन की जान ले सके। बातियन तो इस चीज से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, उसे तो वहां पर सुमाओ से जरा सा भी नहीं डर लगा होता है। वो सुमाओ के ही बचे हुए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसी के स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सुमाओ का तो दिमाग बौखला चुका था कि ये बंदा इंसान है कि क्या है, ये मेरे सारे अटैक को डॉज कैसे करते जा रहा है। इसलिए वो अपनी मल्टीपल क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उसने अपने बहुत सारे क्लोन को बना लिया था। इस चीज को देखकर बातियन सुमाओ की जितनी भी फॉर्मेशन वाली स्वॉर्ड होता है ना सभी स्वॉर्ड को आपस में मिला देता है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बना देता है। जिस स्वॉर्ड को उसने सीधा का सीधा सुमाओ की तरफ ही फेंक दिया था, जो स्वॉर्ड सीधा उसके पेट में आकर घुस जाती है। इस वजह से तो सुमाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बातियन को तो एक खरोच तक नहीं लगी, उल्टा सुमाओ जो यहाँ पर गुस्सा कर रही थी उसी की हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन सुमाओ भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो वापस से वहां पर अपनी नई टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जिन सारे ऑरा को वो कंट्रोल कर रही थी। उन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बटरफ्लाई विंग को समन कर लेती है, जिस वजह से उसकी पीठ पर एक बटरफ्लाई विंग आ चुकी थी। अब वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के साथ फाइट करने की कोशिश करेगी। बातियन वहां पर सुमाओ से कह रहा होता है देखो सुमाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बार चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम मुझसे भिड़ोगी तो तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं नहीं जानता इस टेक्निक को एक्टिवेट करने में तुमने कितनी पावर लगा दी, लेकिन ये टेक्निक भी मेरे हाथ से डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है और इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अपनी भलाई चाहती हो तो इस टेक्निक को रोको और इज्जत से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, वरना मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी पावर को खत्म कर दिया। बातियन तो बड़ी एटीट्यूड के साथ ये सारी बातें कह रहा था। मैं जल्दी किसी को चेतावनी नहीं देता, लेकिन मुझे तुमसे काम है इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझ पे अटैक करना चाहती हो या फिर अपनी जान गंवाना चाहती हो। तब ये देखकर सुमाओ अपना सारा का सारा गुस्सा ठंडा कर लेती है। उसे समझ आ चुका था कि बातियन यहाँ पर सही कह रहा है, वो बातियन का मुकाबला नहीं कर सकती है। उसका गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद बातियन कह रहा था क्या अब हम यहाँ पर शांति से बात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है। सुमाओ कहती है बताओ तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा जो भी काम होगा मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बातियन उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खास ऑफर है, उस ऑफर को मान लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है ना जबरदस्ती एक्टिवेट करने की वजह से वो तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर करती है, तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को पूरी तरह से प्योर बनाने में। उसके बाद वो कभी भी तुम्हारे पर बैकफायर नहीं करेगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें तुम्हारे पास जितनी भी तरह के स्वॉर्ड बॉल है ना वो सारे के सारे बिल्कुल फ्री में देने होंगे। अगर तुम्हारे पास अकल होगी ना तो तुम मेरे इस सौदे पर कभी इनकार नहीं करोगी और इस सौदे को मान लोगी, वरना तुम्हें जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने बातियन की बात मान ली होती। सुमाओ कहती है आखिर मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर लूं कि तुम मेरी कल्टीवेशन पावर को प्योर कर सकते हो? कहीं तुम मुझसे झूठ कह रहे होगे तो और मेरे स्वॉर्ड बॉल लेके भाग जाओगे तुम। तब बातियन जो होता है वो सुमाओ की ए से लेके जेड तक सारी कल्टीवेशन डिटेल बता देता है कि उसकी बॉडी में क्या है, क्या चीज की कमी है, क्या चीज को ठीक किया जा सकता है। इतनी डिटेल तो सुमाओ खुद अपनी कल्टीवेशन के बारे में नहीं जानती थी जितना कि बातियन को पता होता है। वो कहता है तुमने ना खुद की विंग पावर को बढ़ाने के लिए पर्पल ब्लड पिल का इस्तेमाल किया है। माना कि वो पिल बहुत ही ज्यादा खास होती है और ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है, लेकिन तुमने जिस पिल का इस्तेमाल किया ना वो पिल सही नहीं थी। तुमने गलत पिल का इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की है। शायद तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया या फिर तुम खुद ही गलत पिल को सिलेक्ट की हो। सुमाओ कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं उस पिल की पावर की मदद से कल्टीवेशन कर रही थी ना मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सारी की सारी पिल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। बातियन कहता है अगर तुम्हारे पास वो पिल है तो बताओ, मैं यहाँ पर उसे रिफाइन करते हुए सही करने की कोशिश करता हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का एल्केमी फर्नेस बाहर निकाल लेता है ताकि उसके अंदर वो उस पिल को रिफाइन कर
इस चीज को देखकर तो सुमाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये तो हीवनली फर्नेस है, आखिर इतना हाई लेवल का फर्नेस इस बच्चे के पास कैसे आया। बातियन कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया क्या मैं पिल को रिफाइन कर सकता हूँ? भरोसा हो गया तो लाओ वो पिल मुझे दो, मैं उसे ठीक तरह से रिफाइन करके तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन अभी भी सुमाओ जो थी वो थोड़ा सोच रही थी, जिस पर बातियन कहता है देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, हाँ या ना का मुझे जल्दी जवाब दो, मुझे कुछ और भी काम है। जो देखकर सुमाओ कह रही थी नहीं 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 बातियन रुक जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारी ऑफर पे राजी हूँ, मैं तुम्हें वो पिल लाकर दूंगी जिसे तुम ठीक से रिफाइन कर देना। जिसके बाद बातियन को वो पिल दे देती है ताकि वो उसे रिफाइन कर सके। बातियन कह रहा था हमारी डील तो याद है ना, डील मत भूलना, तुम हमारी डील पूरी करो, मैं तुम्हें इस पिल को रिफाइन करने के बाद बीस्ट किंग की पावर दे दूंगा, इस वजह से तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। चैन ये सब देखकर हैरान थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बातियन सच में इतना पावरफुल बंदा है। उसने तो बातियन को कमजोर समझा था, लेकिन नहीं, बातियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।